मैं बताने जा रहा हूँ। उसके पहले आपको ये ध्यान रखना है, अक्षय तृतीया पर किसी भी दुकान में जाके कोई वस्तु नहीं खरीदना है। अपने घर में जो जो चीज है उसी की पूजा करनी है। आप कुछ भी खरीदते हो तो आप खर्च करते हो, और आप खर्च करते हो तो निश्चित वर्ष भर आपको खर्च करने का नौबत चालू रखना पड़ेगा, और आपको वर्ष भर बहुत सारे फालतू के खर्चे हो जाएंगे। इसलिए ये समझते नहीं, जो सोना चांदी खरीदने वाले अक्षय तृतीया पर, धनतेरस पर, ये समझते नहीं है कि आज मुझे ये खरीदने से, धनतेरस हो अक्षय तृतीया हो, इस दिन कुछ भी खरीदने से, उस वस्तु को खरीदने का जो खर्च करना पड़ता है, वो खर्च आपके जीवन में अनेकों खर्चों को बढ़ाने वाला खर्च बन जाएगा। आपके पास पुरानी सोने होते ही है, पुराना चांदी कुछ होता ही है, एक छोटा सिक्का भी घर में होता ही होगा। उसी को अपने घर के देवताओं के सामने थोड़ा सा नमक, घर का ही, खरीदना नहीं। उस दिन देखो, बुधवार अप्रैल 30 तारीख को इस वर्ष में बुधवार में दोपहर 2 बजे तक ही तृतीया तिथि है, और 12 बजे से 1 बजे तक शुक्र का होरा लग रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, शुक्र के होरे में घर से थोड़ा नमक ले लें, अपना ही घर का नमक, अपने घर का हल्दी पाउडर थोड़ा थोड़ा एक कटोरे में ले लें। कोई भी तरह का नया कटोरा हो या मिट्टी का कटोरा हो या कोई भी वस्तु हो, उसमें नमक हल्दी लेके अपने घर के देवताओं का दीप धूप करके उसमें रख दें, और अपने घर के ही अपना खुद का ही कोई सोने का सिक्का हो, चांदी का सिक्का हो, छोटा छोटा एक ले लें, उसी को चंदन कुमकुम की टिक्की लगा के, पुष्प करके, धूप दीप करके, इन तीनों वस्तुओं का, नमक का, हल्दी का, सोने चांदी का, इन सब का रख के घर में ही पूजा करके, मेरे घर के ये वस्तु जो मेरे घर में आज हैं, ये अनंत गुना बढ़े, हजारों गुना बढ़े, लाखों गुना बढ़े, करोड़ों गुना बढ़े। ये नमक और हल्दी में जो गुरु और लक्ष्मी का अंश है, गुरु का अंश बढ़ने से हमारे घर में हर कार्य गुरुतर बन के आगे बढ़े, लक्ष्मी का अंश नमक में होने से हर कार्य में समृद्धि झलके, ये सोना चांदी आदि हमारे घर में हरदम बने, बढ़ा रहे, बढ़ता रहे, ये प्रार्थना करके उन सबकी पूजा करनी चाहिए। और जो महाराज आप उपाय बता रहे थे, वो क्या उपाय, वो मैं बताऊंगा। वो उपाय है अद्भुत उपाय, उस उपाय को मैं बताऊंगा। ये उपाय हमारे पूर्वज गुप्त रूप से पहले करते थे। ये उपाय किसी को कोई बताता नहीं था, वो उपाय गुप्त रूप से ही चलता था। फिर धीरे धीरे हम ये एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग के चक्कर में बाहर से चीजें खरीदने लगे। अरे पैसा देके खरीदना है तो कब खरीदें तो क्या, ना क्या खरीदें तो क्या। हम सोचते नहीं है कि हम खर्च कर रहे हैं तो आगे खर्च ही खर्च बढ़ता जाएगा। ये 3-4 बार बोलने का कारण यही है कि एक ही वीडियो में 4 बार एक ही बात क्यों बोल रहे हो महाराज, ताकि आपके दिमाग में वो बात अच्छे से बैठ जाए कि मुझे करना क्या चाहिए, न करना नहीं क्या चाहिए। देखो, भगवान शंकर भिक्षाटन लेने के लिए भिक्षुक बन के अपने हाथ में कपाल धर के पूरे संसार में घूम रहे हैं। अब काशी में पहुंचे तो भगवती अन्नपूर्णा ने अपने अक्षय पात्र से भगवान शंकर को भिक्षा दी और भगवान को तृप्त किया, उनकी क्षुधा पिपासा को समाप्त किया। यानी भगवान भी तृप्त हुए भगवती के अन्नपूर्णा के अक्षय पात्र से भोजन पाके। वो दिन है अक्षय तृतीया का दिन, जिस दिन भूखे को भोजन मिलता है, प्यासे को पानी मिलता है, दुखी सुदामा को वैभव मिलता है, लक्ष्मी को नारायण के हृदय में स्थान मिलता है। इतना ही नहीं, वनवास में भटके हुए पंच पांडवों को, जो भटकते थे वनवास में, कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हमारे पास तो कितने साधु संत भी आते हैं, उन सबका भूख प्यास हम कैसे मिटाएंगे जब हम ही वनवासी। हमारे जीवन में ऐसी दुख दरिद्रता से कैसे जीवन यापन होगा। सूर्य देव प्रसन्न होकर उनको एक अक्षय पात्र देते हैं और कहते हैं कि अक्षय पात्र देने के कारण आप लोग आज से पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाओगे। जब तक इसको धो के उल्टा नहीं कर दोगे तब तक इसमें से भोजन आता रहेगा। अगले दिन वापस सुबह सूर्योदय के समय इसको उठाओगे तो वापस इसमें से भोजन आना चालू हो जाएगा। लाखों लोग इसमें से भोजन करते जाएंगे। सूर्य देव इसको दिवाली, होली, कोई भी त्योहार के दिन दे सकते थे, लेकिन ये अक्षय पात्र पंच पांडवों को सूर्य देव ने जब दिया ना, वो दिन अक्षय तृतीया का। हरे राम, वाहे राम।
ये अक्षय तृतीया हर जगह हर एक दुखी को अक्षय वस्तु प्रदान करने वाला दिन होने के कारण ही पुराणों में, इतिहासों में, वेदों में अनेक प्रकार से उसी दिन में देवता ने, नारायण ने, शंकर ने, लक्ष्मी ने, भगवान अनेक रूप में अनेक लोगों को अक्षय वस्तुओं को उस दिन प्रदान किया। उस दिन का जो भूमंडल की स्थिति और ग्रहों की स्थिति, उस दिन की जो पर्यावरण और परिस्थिति, यह निश्चित हमारे तप, व्रत, दान को अनेक गुना लाभ देने वाला बना देता है। इसलिए उस दिन को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इसलिए नहीं कि आप चांदी खरीद लोगे तो अक्षय धन बढ़ता जाएगा। ये सब ज्वेलरी मार्केट का, मीडिया का बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है, जिसमें वो अपना धंधा करने के लिए आपको आकर्षित कर रहे हैं। अक्षय तृतीया को कुछ करना है तो अपने इष्ट के नाम का, अपने कुल देवता के नाम का, आप जिस वस्तु को पाना चाहते हैं उस वस्तु के देवता के नाम से व्रत करिए, तपस्या करिए, कम से कम दान करिए। दान से बहुत बड़ा लाभ होता है। आपको इच्छा हो तो स्वर्ण दान करिए, रजत चांदी का दान कीजिए, गौ दान कीजिए, ब्राह्मणों को अन्न दान कीजिए। कम से कम चावल, कच्चा चावल, कच्चा गेहूं, इन सब का दान थोड़ा तो भी 1.25 किलो, 5 किलो आपकी शक्ति अनुसार उस दिन दान कीजिए। तो प्रभु वर्ष भर दान करना पड़ेगा ना, ये देना हजारों गुना लेने जैसा है। क्योंकि सोना खरीदने जाते हैं तो पैसा देके हम हमारे लिए वस्तु खरीद रहे हैं, तो उससे पुण्य फल का आप अपेक्षा नहीं रख सकते। लेकिन जब आप दान कर रहे हैं तो उस दान से आप उस दिन अक्षय तृतीया के दिन लाखों गुना पुण्य का फल का अपेक्षा रख सकते हो। क्या आज मैंने 1.25 किलो चावल दिया तो चंद्र प्रसन्न होंगे और अब मेरा मन खुश होगा। आज मैंने 5 किलो गेहूं दिया है तो सूर्य प्रसन्न होंगे और हजारों गुना मुझे पुण्य फल मिलेगा। उस दिन सूर्य देव ने पंच पांडवों को अक्षय पात्र दिया, तो क्या सूर्य देव प्रसन्न होकर उस दिन हमारे लिए एक आशीर्वाद नहीं दे सकते? हम भी ऐसी भक्ति करें, हम भी ऐसे स्वार्थ रहित उस दिन दान करें। देखो गर्मी का दिन है, अक्षय तृतीया आता वैशाख महीने में है और वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं, जो सबसे बड़ा अग्नि नक्षत्र का गर्मी उत्पन्न होता है। उस दिन 11 लोगों को दही चावल का दान दीजिए, उनका पेट शांत होगा। तो बदले में आपके जीवन में कोई श्राप लगा हो, कोई अपराध हुआ हो, कोई दोष हुआ हो, कोई परेशानी हुई हो, या कोई आपके घर में धनधान्य की कमी हो, वो सब स्वयं प्रभु अपनी कृपा से पूर्ण करेंगे। इस स्वार्थ लोभ से कुछ मत करिए। अक्षय तृतीया हमारे कर्मों को अक्षय करने वाला है, ये सोच के साधारण दिन में दान दूंगा तो उस दान का फल तो मिलेगा, अक्षय तृतीया में दान दूंगा तो वो दान का पुण्य अक्षय बन के अनंत गुना मेरे पास निरंतर आता ही रहेगा। एक बार किए हुए दान का हजारों बार वापस पुण्य आता ही रहे, उसको अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया यानी हमारे किए हुए शुभ कर्म का एक बार नहीं अनंत गुना फल मिले। सूर्य देव ने अक्षय पात्र दिया पांडवों को, क्या उसमें से कुछ निकाला तो एक ही बार आया? आज निकालो, कल निकालो, परसों निकालो, तरसों निकालो, 1000 वर्ष बाद निकालो, जन्म जन्मों तक, युग युगों तक निकालो, वो देता ही रहता है। उसे अक्षय पात्र कहते हैं, उसे ही अक्षय तृतीया भी कहते हैं। हमने जो किया उसका फल अनंत गुना आएगा। उस दिन क्रोध न करें, ये विशेष, उस दिन क्रोध न करें, चिड़चिड़ापन, गुस्सा न करें, ये अनंत गुना बन के दुष्परिणाम उस दुर्गुण का देने वाला हो जाएगा। उस दिन कोई भी गलत काम ना करें, बच्चों को मारे नहीं, बच्चों को गाली ना दें, घर में कोई मनमुटाव वाला या अप्रिय वातावरण को खड़ा ना करें। उस दिन वातावरण को इतना प्रसन्न रखें कि वो अक्षय बन के अनंत गुना आनंद देने वाला घर बने, वो सौभाग्य देने वाला घर बने। लोग सोचते हैं कि अक्षय तृतीया यानी जाके 1 ग्राम सोना ले लिया,
1 ग्राम 5 ग्राम चांदी ले लिया, यानी हमने अक्षय तृतीया पर बहुत बड़ा काम कर दिया। इतना विकृत मत करो भैया हमारे त्योहारों को। उनके पीछे बहुत गूढ़ अर्थ छुपे हुए हैं, उनके पीछे बहुत सुंदर अर्थ छुपे हुए हैं। उन अर्थों को छोड़ करके अनर्थ में पड़ोगे ये एडवर्टाइजमेंटों के कारण, मीडिया के कारण, तो दुखी जरूर होंगे। इसलिए अक्षय तृतीया पर इस बार कोई ना कोई व्रत करो। उस व्रत का कारण ये रखो कि मेरे पापों का क्षय हो। पापों का क्षय का विचार करोगे तो अक्षय बन के अनंत गुना क्षय करेगा उस पापों का। अगर कोई भी व्रत करते हैं तो जितना पाप का क्षय लिखा है उस दिन करने वाला व्रत उस दिन क्षय करेगा, बाद में भी क्षय करेगा, बाद में भी क्षय करेगा। अक्षय का अर्थ आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो क्रिया करें उसको बाद में भी अनंत गुना फल देते ही रहें, उसका नाम अक्षय है। दान करोगे, कोई भी दान का नियम लिखा हुआ है, गौदान का इतना पुण्य, ब्राह्मण को दान देने का इतना पुण्य, भूदान का इतना पुण्य, स्वर्ण दान रजत दान का इतना पुण्य, अन्न दान का इतना पुण्य। लेकिन अक्षय तृतीयों के दिन करोगे तो वो दान का पुण्य तो उस दिन मिलेगा, लेकिन वो अक्षय बन के इस दिन किए हुए दान का बाद में भी पुण्य अपने आप आता ही रहेगा, 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 आता ही रहेगा। ये है अक्षय तृतीया। तो इस दिन हमको करना चाहिए दान। दही चावल का दान दो, चंद्र प्रसन्न होंगे, मन भी खुश होगा और लोगों का पेट ठंडा होगा, तृप्त होगा। उनको मटकी वगैरह दिलाओ ताकि ठंडा पानी पीने के लिए उनको मटकी, छतरी, गर्मी में जो जो चीज उपयोग हो सकती है, छतरियां, 5 छतरी किसी गरीब को दें, 5 मटकियां ढक्कन के साथ किसी को दें, पानी भर के वो पी सकें ठंडा। ये सब मात्र पेट भरने का साधन नहीं है। जब पेट भरता है तो मन तृप्त होता है, और जब मन तृप्ति का साधन का दान किसी को भी देते हो तो वो अनंत पुण्य बन के आपके घर के हर एक अंश में, धन में, धान्य में, सुख में, रिश्तों में, सम्मान में, यश में, समाज में, हर जगह काम आता है महाराज। इसलिए आप उस दिन जरूर 11 गरीबों को भोजन करवाओ या दही चावल आपकी शक्ति अनुसार। एक आदमी को भी कुछ दो, 1-2 तो भी करोड़ गुना बने, और आज दिया हुआ अगले वर्ष भी आए, उसके बाद भी आज मैंने दे दिया, उसका फल आता ही रहे, आता ही रहे। वो है अक्षय तृतीया। ये 1000 बार कहने का कारण है कि अच्छे से आप में बैठे। आप बोलो कि वीडियो बहुत बड़ा है, 4-4 बार बोल रहे हैं महाराज। इसलिए बोल रहे हैं कि जिसको सुनना है वो अच्छे से सुने, और जिसको कंटाला आता है उसके तकदीर में मेरी वाणी से उद्धार लिखा नहीं है, और जिसको हम जैसे संतों के वाणी से उद्धार लिखा नहीं है उसको अच्छे शब्द से भी कंटाला आएंगे। और जिसको पुण्य प्राप्त करने का विवेक और उत्साह होगा वो इसको मैंने 4 बार तो कहा है, लेकिन वो खुद इसको और 4 बार देखेगा, जिससे उसको समझ के उस काम को करने की पूर्ण सावधानी और शक्ति दोनों मिलेगी। कहने का यही कारण है। अब अक्षय तृतीयों पर क्या करें महाराज? देखो, कोई वस्तु उस दिन खरीदना ही नहीं। कोई भी वस्तु खरीदोगे तो घड़ी घड़ी वो वस्तु खरीदना पड़ेगा। देखो, आप एक बात जो बोल रहा हूं, मैं बोलना नहीं चाहता था, अब बोलता हूं। उस दिन कोई भी वस्तु खरीदोगे तो वो वस्तु को अनेक बार खरीदने का भी नौबत उत्पन्न होगा। जरूरी नहीं कि आप लोग कहते ना कि धन खरीद के सोना खरीद लो, चांदी खरीद लो। आप बोलते हैं हाँ खरीद लें, बहुत धन बढ़ जाएगा। धन नहीं बढ़ेगा, वापस घड़ी घड़ी खरीदने का नौबत आएगा। ये ऐसा भी हो सकता है कि पुराना गहना हमारा चोरी हो गया या कोई प्रकार से गायब हो गया, हमारे हाथ से निकल गया, इसलिए भी वापस खरीदने का नौबत भी तो आ सकता है। क्योंकि आपने उस दिन खरीदा तो किसी भी कारण से वापस खरीदने का नौबत भी आएगा। ये बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि ये शब्द हम क्यों बोले, लेकिन आपको अच्छे से समझाने के लिए बोल रहे हैं कि उस दिन जो कर्म करोगे उसको घड़ी घड़ी करना पड़ेगा। वो किस लिए करना पड़ेगा? लोग बोले कि चांदी खरीद लो, सोना खरीद लो, बहुत धन हो जाएगा। अरे उस दिन जो करेगा वो अक्षय बनेगा, उसको वापस करना पड़ेगा। तेरे खरीदने से घर में अपने आप सोना नहीं बढ़ जाएगा। तुझे वापस खरीदने के लिए वो अक्षय तृतीया की क्रिया तुझे अनंत गुना प्रेरित करेगी। वो घड़ी घड़ी खरीदना पड़ेगा। शायद घर का गहना
अभी देखो शादी में गहना पहन के जाते थे, अब वो गहना चोरी हो गया है नहीं, अब कहीं जाएं तो कैसे जाएं, शर्म आ रहा, इसलिए नया खरीदना पड़े, ऐसा एक कारण उत्पन्न होगा, उसलिए खरीदना पड़ेगा। इसलिए उस दिन कोई चीज नहीं खरीदना, घर में राशन भी खरीदना है, अक्षय तृतीया के दिन खरीदना ही नहीं कोई चीज। उस दिन तो जो घर में अच्छी वस्तु है, उत्तम वस्तु है, उन सबको पूजा में रख के पूजा करके प्रार्थना करनी चाहिए कि ये सभी वस्तु अनंत गुना बने आज मेरे पूजा से, भक्ति से, व्रत से, दान से, तप से, और मेरा मंगल हो जाए। बहुत गुड़ रहस्य अक्षय तृतीया का आपको बता रहा हूं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के चकाचौंध से, मीडिया के चकाचौंध से अक्षय तृतीया, धनतेरस जैसे दिन विकृत हो गए, सब बाजार में दौड़ रहे हैं और ज्वेलरी वालों के गल्ले को भर रहे हैं बिना काम। वो आप 365 दिन में कभी भी कर सकते हैं, इन दिनों में नहीं करना। उन दिनों में करोगे फिर 100 बार उनकी दुकान में जाके खड़ना पड़ेगा, भले शुभ कारण से हो या अशुभ कारण से, इसका आप ध्यान रख लें। इसलिए उस दिन वो काम नहीं करना। तो महाराज उस दिन क्या करें, पहले बता दिया, व्रत करो, कोई भी व्रत अक्षय तृतीया को करो। व्रत करने से घड़ी घड़ी व्रत करना पड़ेगा महाराज फिर आपके हिसाब से। हाँ, घड़ी घड़ी व्रत करना भी पड़ गया तो गलती नहीं है, लेकिन जो तुमने व्रत किया है, व्रत 2 ही काम करता है, तीसरा काम कर ही नहीं सकता। जैसे धन सोना खरीदते हो तो चोरी हो सकता है, इसलिए नया सोना खरीदना पड़ेगा, ऐसे व्रत में नहीं होगा। व्रत चोरी होने वाला नहीं है, नुकसान देने वाला नहीं है। व्रत का 2 ही फल है, पाप को मिटाएगा, पुण्य को बढ़ाएगा, यही काम करेगा। तो व्रत करोगे उस दिन, पाप को मिटाता ही रहेगा, मिटाता ही रहेगा, मिटाता ही रहेगा, पुण्य को बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता ही रहेगा। और दान करोगे, पाप को मिटा देगा, मिटाएगा, मिटाएगा, पुण्य को बढ़ाएगा, बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। अब देखो ये सब करने से कितना लाभ है। उस दिन सोना खरीदो, बाद में वो चोरी हो गई इसलिए वापस दुकान में जाके खड़ना पड़े, ऐसा नौबत आपके खरीदने के कारण हो सकता है। लेकिन व्रत तप और दान से नहीं होगा। व्रत करो, तप करो, दान करो, इनके 2 ही फल हैं। व्रत चोरी नहीं हो सकता, दान तप चोरी नहीं हो सकता। व्रत दान तप का फल एक ही है, पुण्य बढ़ाना, पाप को घटाना। उस दिन ये करो। 2 चीनी के बर्तनों में नमक भर लो, घर का ही नमक होना। अगर खरीदना है, मेरे पास अभी शुद्ध नमक नहीं है, शुद्ध हल्दी नहीं है, पहले ही खरीद लेना, पहले दिनों में खरीद लेना। जो खरीदना पहले ही खरीद लेना, नमक हो, हल्दी हो, सोना चांदी हो, इन सबको घर के पूजा कमरे में सभी देवताओं की पहले पूजा करके, प्रार्थना करके, घर के देवताओं की पूजा भी उस दिन विशेषता से करो। उस दिन देवता प्रसन्न होंगे तो वो प्रसन्नता अनंत गुना बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। जो करोगे वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो नमक की पूजा उस दिन जरूर करनी चाहिए। लक्ष्मी उस घर में और अनंत गुना बढ़ती है। नमक में लक्ष्मी उस दिन अति विशेष रूप से रहती है। उस दिन लक्ष्मी के बहुत सारी चीजें हैं। लक्ष्मी नारायण के हृदय में स्थान प्राप्त की, वो भी अक्षय तृतीया। लक्ष्मी प्रकट हुई, वो भी अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया में लक्ष्मी के बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। कुबेर को खजांची बनने का, कुबेर को धन वैभव का रक्षक बनने का जो अधिकार प्राप्त हुआ, उत्तर दिशा के दिक्पाल बनने का अधिकार प्राप्त हुआ, कोषाध्यक्ष बन के अलकापुरी का राजा बनने का जो स्थान प्राप्त हुआ, वो अक्षय तृतीया के दिन हुआ है। इसलिए कुबेर की पूजा, लक्ष्मी की पूजा, उनकी सेवा घर में बड़े भक्ति से करना चाहिए। उस दिन जो भक्ति किया वो भक्ति अनंत गुना अपने घर की चीजों से ही करना। आपको नमक, हल्दी, सोने का सिक्का घर में ही जो है, नहीं तो पहले ही खरीद लो, पहले दिनों में खरीद लो। एक सिक्का, एक चांदी का सिक्का, ये सब रख के उनकी पूजा करें और प्रार्थना करें कि आज मेरे घर में जो भी वस्तु है, इन पूजा के पुण्य फल से, इस भक्ति के पुण्य फल से अनंत गुना हो, ऐसे प्रभु को प्रार्थना करें। प्रभु आज मैंने तप जब किया है, इसका कोई पुण्य फल है तो मुझे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, सद्गुण, मेरे घर को संभाल सको, इतनी समृद्धि, समाज में यश, कीर्ति, मेरे जीवन में शौर्य, वीर्य, बल, पराक्रम, ये सब बना रहे। ये प्रार्थना उस दिन देवता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे तो हरदम से अनंत गुना, अनंत गुना, अनंत गुना। अब आप समझ गए होंगे, अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। तो उस दिन करना क्या चाहिए? देखिए, कहते हैं कि उस दिन जो करते हैं
वो लाभ के स्थान में हो ऐसा काम करना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ, पुराने जमाने में हजारों वर्ष पहले हमारे सनातन परंपरा के मूल पुरुष गुप्त रूप से करते थे। उनको मालूम है कि काल पुरुष तत्व में लाभ स्थान में कुंभ है, यानी कुंभ राशि समझना, कुंभ ही काल पुरुष के लाभ स्थान में है। और अक्षय तृतीया को आप जो भी करो वो लाभ स्थान में होना जरूरी है। किसमें होना? लाभ स्थान में होगा तो क्या होगा अक्षय तृतीया में? आप अब समझ गए, अब आपको बोलने की जरूरत नहीं। उस दिन लाभ स्थान में कोई भी वस्तु होगा, अनंत गुना लाभ 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 लाभ। अब क्या करें? ध्यान रखें, ये लाभ स्थान का कुंभ शनि का होने से यहाँ पर सूर्य गुरु की युक्ति होनी जरूरी है। सूर्य गुरु की युक्ति कैसे? छोटे से मट्टी का कसूरा ले आओगे, छोटे से मट्टी का कुंभ, जिसको आप घड़ा बोलते हो, छोटे से मट्टी का छोटे छोटे घड़े आते हैं, नया एक मट्टी का घड़ा पहले ही अभी खरीद लो, या आपके घर में ही हो वो चलेगा। उसमें ये सूर्य का है, ये मट्टी का घड़ा सूर्य का है, लाल रंग का होने से। कॉपर का भी लोटा चलेगा, कॉपर का लोटा आपके घर में है, वही पूजा के घर में अधिकतर सब घरों में कॉपर का लोटा तांबे का होता ही है। तो कॉपर का लोटा है तो वो चलेगा अपने आप। और वो कॉपर का लोटा भी सूर्य का है, और मट्टी का जो बर्तन है वो भी सूर्य का है। तो मट्टी का बर्तन हो या कॉपर का लोटा हो, इनमें पीला वस्त्र अंदर डाल, इसके बाद तक एक पीला वस्त्र, ये पीला वस्त्र गुरु है। पहले हमारे लोग ये रहस्य क्रिया अक्षय तृतीया पर करते थे, क्योंकि ये लोटा कुंभ है, और कुंभ में पीला वस्त्र डालते ही काल पुरुष तत्व का लाभ स्थान में ये लोटा आ जाता है। क्या आ जाता है? लोटा। ये लोटा, ये तांबे का भी हो सकता है, मिट्टी का भी। आप इस क्रिया को रहस्य रूप से करना, किसी को बताना मत। ये वीडियो मैं फैलाऊं, आपको कोई वीडियो फैलाने की जरूरत नहीं है। जिसके तकदीर में होगा वो उस वीडियो को देख लेगा। वीडियो को सब जगह भेजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। अरे लाइक सब्सक्राइब का बात तो हम करते ही नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि हम जैसे संतों का शब्द वही सुन पाएगा जिसके तकदीर में उससे कोई ना कोई लाभ लिखा होगा, वरना देखेगा ही नहीं। तो आप इसको कहीं फैलाने की जरूरत नहीं, तकदीर में होगा ये अपने आप सब फैलेगा, जिसको देखना वो देखेगा। तो करना क्या हमारा, मैंने कहा ना, नमक, हल्दी, सोना चांदी इसकी पूजा करते हो ना, उसके पहले घर में जितने देवता है सबको कुंभ चंदन की पूजा, पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल उस दिन करना जरूरी है। उनको आप उपेक्षित करके ये सब क्रिया करोगे, ये क्रिया करके देवता फलित होने नहीं देंगे। उनको तृप्त करना हो सके तो ये करने के बाद गौ पूजा भी करना, एक गौ पूजा करना, एक ब्राह्मण को दान देना, किसी गरीबों को कुछ देना। बाद में पहले घर के देवताओं की पूजा, फिर गौ पूजा, ब्राह्मण पूजा, गरीबों को दान, ये सब करके बाद में मैं जो बोल रहा हूँ ये क्रिया करना। नमक रखना, हल्दी रखना, सोना चांदी रखना, फिर एक मट्टी के या तांबे के लोटा हो या कलश, उसको कुंभी माना जाता है। उसके अंदर पीला कपड़ा बिछा देना, बाहर तक लटके। इतना छोटा सा लोटा होगा तो कितना कपड़ा चाहिए उतना अंदर डाल दें। उसके अंदर 11,000 रुपया, 5,000 रुपया, 21,000 रुपया, जितना आप सोचते हो, 1100 रुपया, आपकी मर्जी, उतना पैसा डाल के उसको पूजा करो। ये क्या, इससे क्या होगा? ये क्या टोटका है? ये टोटका नहीं है, ये कोई उपाय टोने टोटके नहीं। ये क्या है? काल पुरुष कभी भी लाभ के स्थान में कुंभ में ही रहता है, यानी उस दिन उस लोटे में लाभ का स्थान है। उस लाभ के स्थान में अगर आप रुपया डाल देते हो अक्षय के तृतीया के दिन, आप उस दिन आपकी संपत्ति, गाड़ी, घर, आपकी स्थिति को एक नोटबुक में लिख के रख लो कि मेरे पास ये गाड़ी है, कार है, ये टू व्हीलर है, ऐसा घर है, मेरे पास अंदाज इतना के सोना है, इतनी संपत्ति है। वो सब जरूर आपने एक नोटबुक में लिख के रख लो। अगले अक्षय तृतीया तक ये लाभ स्थान में गया हुआ पैसा अनेकों गुना बन के अगले अक्षय तृतीया पर जब आप नोटबुक में अगले अक्षय तृतीया पर अपनी स्थिति लिखने जाओगे
तो ज्योतिष क्या है, देवता क्या है, सनातन धर्म की शक्ति क्या है, धर्म क्या है, संतों की वाणी की शक्ति और सिद्धि क्या है, सब आपको समझ आ जाएगा। आपका बुद्धि और आंख दोनों फटे रह जाएंगे कि ऐसी शक्ति गुरुदेव ने उपाय से बता दी कि एक लोटे में पीला कपड़ा डाला, और लोटा पीला कपड़ा नहीं है, काल पुरुष तत्व के अनुसार लाभ स्थान आपके घर में प्रकट हो गया अक्षय तिथियों के दिन। उसमें जो डाला आपने पैसा, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना, ऐसे कैसे? आप शक्ति करो, आप विश्वास करो, आप भक्ति करो, आप श्रद्धा करो। अगर सूर्य देव पंच पांडवों को अक्षय पात्र दे सकते हैं, भगवान कृष्ण सुदामा को पूरा वैभव और अनंत युगों तक जीने का समृद्धि दे सकते हैं, लक्ष्मी को नारायण अपने हृदय में स्थान दे सकते हैं, भगीरथ पर गंगा प्रसन्न होकर धरती तक पहुंच सकती है, तो उस दिन की आपकी भक्ति आपको भी राजा बना सकती है। ये ध्यान में रख लो अच्छे से। और क्या करना महाराज, फिर ये लोटे के पैसे को इस पैसे को मार रहने दे, पड़ा रहने दे, उतना ही पैसा रखो। आपकी कमजोरी है, 1100 रुपया रखो। आप आराम से 5000 को भूल सकते हो, 5000 रखो। 51,000 को भूल सकते हो, 51,000 रखो। आप 1,00,000 को भूल सकते हो, 1,00,000 रखो। जितना उदारता से रखोगे, क्योंकि जितना डालोगे उतना अधिक गुना बनता जाएगा। आप उसमें कंजूसी करोगे तो आपकी कंजूसी उस आय को, उस समृद्धि के अनंत गुना बनने को रोकेगा। उसमें दिल खोल के, पैसा मेरे पास ही तो पड़ा है। अक्षय तृतीया के पूजा के बाद उस लोटे को पैसे के साथ लेके अपने किसी अलमारी में रख दो। वो जादुई आकर्षण से अपना काम करता रहेगा। लोटे में रहा हुआ पैसा लाभ स्थान में रहा हुआ धन है। लाभ स्थान में रहा हुआ धन सदा आपको अनंत गुना लाभ 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 करता ही रहेगा ना। आपके जीवन में आनंद का बहार प्राप्त करोगे। उस दिन थोड़ा स्वाध्याय करो धर्म का, अच्छे श्लोकों का, ताकि आप में ज्ञान का अक्षय आनंद आता रहे, ज्ञान बढ़े। व्रत करो, तपस्या करो, दान करो, दूसरों पर दया करो, गरीबों के लिए छतरी, मटकी, अन्न कुछ भी दो। आप तुअर की दाल उस दिन दोगे तो आप पर गुरु प्रसन्न होंगे। हरे मूंग की दाल उस दिन दोगे, उस दिन बुधवार भी होने से हरे मूंग की दाल का दान आप में बुध को बहुत गुना उच्च कर देगा। और बुध उच्च का होगा तो राजयोग में सहयोग, व्यापार में सहयोग, ये सब करने वाले बुध हैं। और उस दिन बुधवार होने से 12 से 1 बजे तक दोपहर में शुक्र होरा में बुध शुक्र के संयोग में पूजा, ये मैंने जो क्रिया बताई वो सब करनी जरूरी है। और आपको मैंने अच्छी से बता दिया मेरे बच्चों कि पहले आपको घर को साफ करना चाहिए। उस दिन पूरे घर को नमक के पानी से, गुनगुना पानी से घर को पोंछे, शुद्ध करें, घर को व्यवस्थित कर दें, एकदम साफ सुथरा करें। पहले दिन ही जाला वाला निकाल के अलमारे को साफ करके, उस दिन जो घर शुद्ध रहेगा वो घर स्वर्ग की तरह अनंत गुना आनंद भी तो देगा। उस घर को शुद्ध रखें और शुद्ध रख के उस घर में पहले इष्ट देवता की पूजा करें। जितने देवता है सबको चंदन लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप करें, नैवेद्य फल चढ़ाएं, तांबूल चढ़ाएं, नमस्कार करें, उनको प्रार्थना करें घर की रक्षा के लिए, स्वयं में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, सद्गुण, संस्कार के लिए प्रार्थना करें। और फिर देखो आप आनंद देखो। आप बाद में सब करके सीधे बाहर निकलो, थोड़ा गायों को घास डालो, ब्राह्मण को दान दो, गरीबों को कुछ दो, ये सब दान धर्म की वृत्ति कर लो। फिर घर आके फिर वो नमक, हल्दी और सोना चांदी वाला पूजा, फिर बाद में ये लोटा वाला। मुझे तो लगता है कि ये लोटे लाभ स्थान में जो रहस्य था वो आज खुल गया, तो भारत समृद्ध होगा। इससे तो मुझे ही आनंद भी है कि भाई हमारा भारत शक्तिमय देश बने, भारत विश्व का सर्वोत्तम गुरु बने, ये इच्छा भी है। तो आप इस उपाय को करो। ये सर्वोत्तम रहस्यमय उपाय आपको लाभ देने वाला है। उस दिन वही काम करें जिसमें लाभ हो, वही काम करें जिससे पुण्य बढ़े, वही काम करें जिससे पापों का क्षय हो, वही काम करें जो आगे जाके हमको कोई दुख देने वाला कारण न बन जाए। किसी भी प्रकार के क्रोध, अपशब्द, बुरी भावनाएं सबसे उस दिन मुक्त रहें। क्योंकि इतिहास में युगों युगों से उस दिन लोगों को जो भी मिला
जिन जिन को भी मिला वो अक्षय बनने वाली वस्तु मिला उसी दिन। क्यों? क्योंकि उस दिन की ग्रह नक्षत्र के शक्ति और संयोग ऐसे होते हैं कि उस दिन जो करते हैं वो अक्षय होता है। इसको देवता क्या भगवान भी जानते हैं, इसीलिए सुदामा को उसी दिन आकर्षित करते हैं और उसी दिन उनका वैभव को अनंत गुना कर देते हैं, क्योंकि वो अक्षय तृतीया करते हैं। तो भगवान भी ये जानते हैं कि करना इसी दिन ही चाहिए, तो आपके लिए भी भगवान उसी दिन करेंगे जो करना है। इसलिए आप उस दिन इन सब कार्यों को करके अक्षय तृतीयों को एक व्यापार का दिन न बनाते हुए, लोभ का दिन न बनाते हुए, भक्ति का, व्रत का, दान का, आनंद का, प्रेम का, अपनेपन का, सौहार्द का, दया का, व्रत का पावन पर्व बना के अक्षय तृतीया का एक स्वरूप को प्राचीन पुराणोक्त वेदोक्त धर्मोक्त त्योहार बना के हम भी प्रसन्न रहें, परिवार को भी समृद्ध सुखी करें। भारत में त्योहारों का असली उद्देश्य क्या था, ये विश्व को दिखाने में हम भी तत्पर रहें। अक्षय तृतीया को श्रेष्ठ बनाएं। अक्षय तृतीया का पावन दिन। जय मां पद्मा।